जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशै विघ्न। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। एक तो हमारे पूज्य दादा हमारे श्री बलराम जी, इन्होंने, इनका एक मन था कि हमारे जो ये नया वाला स्थान है, यहाँ पे सारे भक्त इस नए साल में, जो अंग्रेजी नया साल है, हमारा तो नया साल नहीं है ये, लेकिन इसमें आप लोग व्यवहार करते हो, तो नए साल में देखो हमारी नानियाँ वगैरह देखो वहाँ छतों से सुन रही है, हाँ वो यहीं से आशीर्वाद दे रही हैं। तो इस नए साल के अंदर और हम लोग कोई ऐसा उत्सव करें इस स्थान पे। ये ठाकुर जी का स्थान है, तो ठाकुर जी यहाँ के क्या हो गए? यहाँ के जमींदार कौन है? ठाकुर जी। यहाँ के मालिक कौन? तो लैंडलॉर्ड कौन है? श्री राधा माधव जी। तो सरकार भी देखो उधर से आए हैं, ये प्रिया प्रियतम का उत्सव स्वरूप यहाँ पे आया है। और बहुत, तुम लोग बेटा बैठो तो केशव, तुम लोग बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ लाला, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, हाँ आ जाइए। तो बहुत सुंदर बात यह है कि ठाकुर जी भी इस उत्सव को करने के लिए आए हैं। परम पूज्य बाबा, जिनका ये उत्सव हमने 5 दिवसीय उत्सव मनाया, 22 तारीख को उनका प्राकट्य दिवस था, और इस 22 तारीख से लेके आज 5 दिन हो गए। अभी आप लोगों का सबका प्रसाद भी यही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा था, भगवान ने ये उत्सव जानबूझ के किया है। इसके पीछे कारण बाबा के प्राकट्य दिवस का बहाना, तो ये बहाना बनाया गया है मात्र। बाकी ये बात है, ठाकुर जी चाहते थे कि इस नारदीय निकुंज से जुड़े हुए जो रेगुलर डिवोटीज जितने परिवार हैं, वो सब एक बार इस समय के इन बिटवीन हम लोगों के पास आ जाए। ये माधव की योजना थी, राधा रानी की योजना थी। भगवान ने बड़ी कृपा की। सबसे अच्छी बात कि हम लोग सब आस्तिक हैं। उनमें भी अच्छी बात कि हम भगवान के थोड़ी मोड़ी भक्ति भी हमारे हृदय में आ गई। और उनमें से कई लोग ऐसे भी बड़भागी हो गए जिनके मन में ये बात आ गई कि भगवान का और दर्शन, भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है। ये जिन जिन लोगों के मन में बात आ गई, ऐसे बड़भागी हम लोगों में से भी हैं। और कई लोग आगे प्रयास भी कर रहे हैं कि इसी जन्म में हम उनसे मिलें, वो और भी बड़भागी हैं। और सही बता रहा हूं मैं, कई लोग सफल भी हो रहे हैं। आपने एक बात सुनी होगी, पहले हमारे एक संत कहा करते थे कि कर बंदगी भजन धीरे धीरे, धीरे धीरे भगवान की उपासना करो, भगवान के इस मार्ग पे चलो। आप लोगों को पता लगेगा कि जीवन वास्तविक में क्यों मिला है, वास्तव में हम लोगों को इसकी प्राप्ति क्यों हुई है, इसका हेतु क्या है। हमें मनुष्य जन्म मिला, इसका हेतु क्या है, ये बात है भैया। मैं आप लोगों से बस इतनी बात कहना चाहता हूं। एक भजन एक संत गाया करते थे, उनकी आपको और कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। हमारे लिए एक बात कहते हैं, ये जो नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाब्दी न तरेत स आत्मः। ये जो मनुष्य तन है ये सुलभ है, आराम से मिला हुआ आपको लग रहा है, लेकिन ये सुदुर्लभ है।
अपनी मर्जी से कोई खन्ना जी बने हो, मल्होत्रा जी बने हो, चौधरी साहब बन गए हो, पंडित जी बन गए हो, अपनी मर्जी से कोई नहीं बना। इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। किन्होंने किया था ये है? कब की करी करुणा नर देहि देत ईस बिन हेतु सनेहि। मृदंग आप संभालिए महादेव जी। तो भगवान बहुत करुणा करते हैं तब, और ये वस्तु की प्राप्ति होती है। कौन सा? मनुष्य जन्म। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम। ये एक ऐसे बेड़े की तरह जो चल तो रहा है, इसके कौन कैप्टन कौन है? इस जहाज के, जो मनुष्य तन रूपी जहाज मिला, भगवान के धाम तक जाने के लिए भगवान ने साधन दिया। और इसके कर्णधार कौन है? इसके पायलट कौन है? इसको चलाने वाले कौन हैं? इसको चलाने वाले गुरुदेव हैं। और भगवान कहते हैं समुद्र में मैं ऐसी हवाएं भी ऐसे चला रहा हूं जिससे आप सही ठिकाने पे पहुंच जाओ। एक संत गाया करते थे ना, आप लोगों ने जागरणों में बड़ा सुना है, लेकिन ये बहुत अच्छे संत का भजन है, लोग हंसी ठट्ठे में ही गाते हैं। सुना है ना आपने? रात शाम सपने में आए है? वो लाइन सुनी आपने? अरे धैया पी गए, धैया पी 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 पी। हम गाते थे क्या? धैया पी गए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। अच्छा, उसमें एक लाइन आती है क्या? चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। पंत का नाम था चंद्र सखी। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। भव से तर गए, भव से तर गए, भव से तर गए, तर 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 तर। भव से तर गए, भव से तर गए, तर गए, हम तर गए, भव से तर गए, तर। अरे बाबा, ये कैसे होगा? तर कैसे तरेंगे? ठाकुर जी हवा चला रहे हैं, तुम तर जाओगे, कब तर जाओगे पता ही नहीं लगेगा। लेकिन हम कहते हैं हम तो तरना ही नहीं चाहते। कौन सी गलत फहमी में है? हम कहाँ हैं? यहाँ मजे में हैं। एक बार भक्त प्रहलाद ने भगवान से कहा था, आपके धाम में तो बड़े मजे हैं, मनुष्य जन्म में तो लोग बड़ा दुख पा रहे हैं। संसार में देखो, कोई कीड़ा मकोड़ा बन रहा है, कुत्ते कुतिया बन रहे हैं, गधे गधी बन रहे हैं, और उल्लू उल्लू उल्ली होता है, क्या होता है? हाँ, और फिर जो भी बन रहे हैं। हाँ, तो कितना दुख है। आपके यहाँ सब मजे ही मजे हैं। देवता भी आपके धाम में जाना चाहते तो बेचारे इन सब मनुष्यों को ले क्यों नहीं जाते? भगवान ने कहा, क्या बताऊं भक्त प्रहलाद, असल में मैं क्षमा चाहता हूं, कोई मेरे धाम जाना ही नहीं चाहता। अरे प्रभु, इतना अच्छी जगह, इतना एंजॉयमेंट, इतना आनंद, इतना मजा, कितना अच्छा लगेगा, यहाँ लोग आएंगे, सब कितना आनंदित होंगे। तो भगवान ने कहा, देखो कोई आना नहीं चाहता ना, आने के बाद तो मजा ही आएगा, लेकिन अभी कोई आना नहीं चाहता। जो जिसमें है उसी में वो खुश है। कैसे? तो भगवान ने प्रहलाद जी को भेजा, चलो तुम ले आओ, कोई आना चाहे तो प्रहलाद जी गए। धरती में जब पहली बार आए तो उन्हें कौन नजर आया? सूअर। नाली में बैठा था अपनी सूरी के साथ में, और कई इतना बड़ा नाला, उसमें भयानक बदबू थी। और आप देखिए सूअर क्या खाता है, जो आप खाते हैं और सुबह को एकदम पेट साफ कर देते हो, सूअर उसे चाव से खाता है, जानते हो? तो वो सूअर ऐसे गंदे नाले में बैठा है। उस तो प्रहलाद जी को लगा, राम 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 राम, कितना दुखी है बेचारा, इसको समझाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, ये सूअर है, पर समझेगा कैसे? भगवान की बात सूअर समझ सकता है क्या? आप समझिए, कोई बताइए मुझे, गधा भगवान का नाम ले सकता है क्या? गधा, इस गधे को बात समझ में आ सकती है क्या कि भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, मनुष्य जन्म भगवान की भक्ति के लिए मिला है? गधा तो सोचता है गधा मजूरी के लिए मिला है, गधा गधी सोचता है गधी होगी, छोटे छोटे मेरे पिंटू चिंटू पिंटू निंटू होंगे और उनके साथ में और ढेंचू ढेंचू करूंगा जिंदगी भर, यही तो उसके जीवन का उद्देश्य होता है। नहीं, तो गधा भगवान की बात नहीं समझ सकता। इस बात को थोड़ा पलट के देखिए,
जो भगवान की बात समझ न सके, इसका मतलब वो कौन है? गधा है। सही बात है, गधा भगवान की बात समझ नहीं सकता। और जो भगवान की बात समझ नहीं सकता, x इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? x। तो इसका मतलब जो गधा भगवान की बात समझ नहीं सकता और भगवान की बात नहीं समझ सकता इक्वल टू गधा। तो इसका मतलब सुअर नहीं समझ सकता। तो सुअर को बड़ा समझाने की कोशिश की। कैसे? प्रहलाद जी ने उसे ज्ञान दिया, उसे जबान दी, बोलने की शक्ति दी अपनी सिद्धि से, और कहा अरे सुअर बैकुंठ चलोगे? तो उन्होंने पूछा वाय? उन्होंने बोले वैकुंठ में बड़ा मजा है, बड़ा आनंद है। तो उसने पहले पूछा मेरी सूरी को ले चलोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। और उन्होंने कहा और ये मेरे छोटे छोटे पिग्गी? तो उन्होंने बोले ये भी चलेंगे। अच्छा बढ़िया। और बैकुंठ में नाला है ना, अच्छा वाला ऐसा ही नाला? बोले बैकुंठ में नाले नहीं होते हैं, नाले के बिना बैकुंठ में क्या करूंगा? अगर पहले बैकुंठ में नाला लेके आओ, ऐसी गटर हो, ऐसी गंदगी हो, और वही तो मजा है। मजा तो गंदगी में है। लो, खूब समझाया, पर वो माना ही नहीं कि बिन नाले के बैकुंठ नहीं जाऊंगा, और बैकुंठ में नाला हो नहीं सकता। अब हम क्या सोचते हैं संसार में, इन सब गंदी गंदी चीजों के रहते रहते हम सोचते हैं हम भगवान के यहां भी चले जाएं। है हमारा तो एक मुल्ला नसरुद्दीन था, वो पता क्या करता था? उन्होंने एक दिन वो ऐसे एक हाथ से कर रहे थे, या खुदा या खुदा या खुदा, एक तरफ कर रहे थे, या शैतान या शैतान या शैतान। किसी ने पूछा मुल्ला जी ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला देखो मेरे पास जो भी आएगा ना मैं उसे ही कह दूंगा। अगर मेरे पास अल्लाह ताला आ गए तो मैं उन्हें कह दूंगा कि देखो मैं तो आपका ही बंदा हूं, आपकी बंदगी करता हूं। और अगर कल को मेरे पास शैतान आ गया तो मैं कहता देखो हर रोज शैतान शैतान करता हूं। हम लोग क्या हैं, जब हमारे घरों में भजन होती है तो नवरात्र में देखो माताओं में कैसे और कितना उत्साह रहता है। बहुत सारी माताओं में तो माता भी आ जाती है, लेकिन आप सोचो कितना प्रेम। मजाक नहीं करता, माताओं में माता नहीं आएगी तो पिताओं में थोड़ी आएगी। एक दिन तो मुझे बड़ा अजीब लगा, एक पिताजी में माता जी आ गई, तो मैंने कहा माता जी आप कृपा करो, आप बड़ी कृपा में ही हो। तो माताओं में तो माता, अगर कोई कहे ना माताओं में क्या माता आ सकती है, अरे माताओं में माता आएगी क्या? माताओं में माता है। ये सेंटेंस गलत है। कई लोग कहते हैं इसमें माँ आ गई, अरे माँ क्या आ गई है, माँ तो है सही। तो ये बात समझो भैया, नवरात्र में हम बड़ी आस्तिकता से माता कीर्तन भी करते हैं, हलवा पूरी हलवा चना और सब खूब बनाते हैं, खूब बढ़िया। भगवान का हम भजन भी करते, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी देर बाद भी अगर हमारे मोहल्ले में बजे हाँ बहुत हो गई अच्छी बात, आज करेंगे गंदी बात, गंदी 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 बात, तो लोग नाचेंगे, अपने बच्चों को नचाएंगे। जो गंदी बात करने में और गंदी बातों में अरे अरे बहुत बहुत स्वागत, आइए। तो जिनका इन सब चीजों में चाव हो बेटा, वो कैसे ये बात समझेंगे कि भगवान ईश्वर क्या तत्व है, भगवत तत्व क्या है, कौन है श्री कृष्ण, कौन सा वृंदावन तत्व है, ये बात समझ नहीं आएगी। पर कदाचित राधा रानी कृपा कर दे और आप लोग जैसे इतने अच्छे लोग, अगर आप लोगों का संग किसी को मिल जाए तो क्या पता वो भी भगवान के इस मार्ग में उसको लगन लग जाए। और लगन लगाना हो तो पहले ही लगाना, एक दिन समय खराब आ जाएगा। मैंने बड़ी स्थिति देखी, एक दिन में आदमी की स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे मैंने देखा, अपने निजी संबंधों में देखा, किसी का स्वास्थ्य खराब होता तो एक रात में ही पता लग जाता इतनी तबीयत खराब हो गई। अरे भैया कल तक तो पूरे ही स्वस्थ थे, आज तो बड़ी हालत खराब है। यही बात है बेटा। नरेंद्र चंचल जी अब तो नहीं रहे, विनोद भाई अग्रवाल जी हाँ नहीं रहे, पूज्यपाद स्वामी राजेश्वरानंद जी हाँ वो भी ठाकुर जी के पास चले गए। करते हैं ना अपने लोग, बात करते हैं ना। ऐसे एक दिन हम भी फोटो में होंगे, हमारी तस्वीर के आगे लिखा होता ना इस तारीख से इतनी तारीख तक, ऐसे हम भी। एक संत कहा करते थे कि तुझसे पहले कई हुए अरबी खरबी सेठ, सबके सब ही मर गए, अब नेम प्लेट पर लेट। अब नेम प्लेट पे क्या लिखा होता है? लेट। लेट का मतलब जानते हो? लेट मिस्टर फलाना ढिमकना।
अब किसी का नाम गलती से जो मैंने बोल दिया और यहाँ पे निकल गया तो यहाँ जी रुक जाएगा ना भैया। बात तो सच्ची है कि मरेंगे तो मरेंगे ही, लेकिन अगर ऐसी बात कदाचित किसी के सामने कह दो तो है अपशकुन, ऐसी बात कह दी बुरा मान जाते हैं। लेकिन आप इस बात को सुनिएगा, एक संत हंस हंस के गा रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने भी ऐसा एक भजन लिखा था, उसकी 12-15 कड़ियां लिखी थी, पर वो बाबा को नाचते गाते हुए देख के मुझे मजा आया। तो वो क्या गा रहे थे, अंग्रेजी तो थोड़ी थोड़ी तो सभी समझते हैं, थोड़ा अंग्रेजी मिला के हिंग्रेजी बोलते हैं ना, जिसे हिंदी और अंग्रेजी का मिक्स, तो उसका भजन बनाया। तो वो क्या भजन था, उसमें एक थी कि आप इतना संभालते हो इस शरीर को, पर एक दिन क्या होगा, 2 मुट्ठी राख बनेगी। तो क्या कहते हैं, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट भैया, कोई न परमानेंट। परमानेंट जानते ना हम, कोई परमानेंट नहीं है। अच्छा आप कभी ट्रेन में गए हो? हाँ, तो हम कैसे करते हैं, ओए मेरी सीट है ये, और मेरी सीट पे तेल गिरा दिया तूने, ऐसे कहते हैं। भाई साहब अगर हमें जगह भी है ना तो हम क्या करते हैं, दूसरे को लात फैला फैला के, इतनी लात हमें फैलानी नहीं है, तब भी हट रहे, और दूसरे आके हमारी सीट पे ऐसे कब्जा करते हैं, और हम भी चील किसी दृष्टि गाड़ के रखते हैं, जैसे इसी को छाती पे लेके जाएंगे, और उस सीट से इतना मोह हो जाता है, कहते हैं हाय ये हमारी सीट है। लेकिन आप इतने समझदार तो आप सभी होंगे, जब स्टेशन आता है, आपका प्लेटफॉर्म आता है, तो आप उतर जाते हो कि नहीं उतर जाते हो, पर उसको क्या बोलोगे, घोंचू, जो उसी पे चिपक जाए, हाय मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तो मेरी सीट थी। नहीं नहीं, छोड़ना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इसीलिए जगत में कोई परमानेंट नहीं है। भगवान ने जितना हमने भाड़ा भरा, जितना हमारे कर्मों का प्रारब्ध का लेखा जोखा है, उतनी जिंदगी मिली है? तो तेल चमेली चंदन साबुन, मैं तो फेयर एंड लवली से ही नहाती हूँ। वो कहता है मैं तो डव के बिना, डव से ही बत्तख बनता हूँ, गोरा गोरा। और ऐसे भगवान ने जो दिया, लोग उस पर पॉलिश कर करके अपने आप को चकाचक बना देना चाहते हैं। देखो एक जने ने कहा, मैं बताता हूं अक्सर, और एक लड़की बहुत काली लड़की है, और एक जादूगर ने ऐसे कहा आज मैं चमत्कार दिखाऊंगा और किसी के भी पंख लगा दूंगा। तो वो काली लड़की हरियाणा की, उसने कहा हाँ, तो नहीं मेरे लगा पंख। तो उसको कहा, जादूगर ने कहा लो, श्रींग भ्रींग सर्वलिंग भूत वर्तमान बदलिंग हाँ, पर छोरी के पार आ जाए स्वाहा। ओ भैया उसके तत्काल पर फड़फड़ाने लगी और करी, अरे मैं तो परी बनेगी, मैं तो परी बनेगी, परी बनेगी। तो हरियाणा का ताऊ बैठा था, ताऊ तो हरियाणा ही है, तो करे वो कह रही, अरे मैं तो परी, अरे भैया ये तो लोग, अब बताइए कहाँ छोड़ा था हमने जी। एक बार थोड़ा सा रिकैप सुना देता हूँ, मैं किस बात पे बता रहा था। मैं एक पंक्ति बता रहा था, उसके अर्थ में मैंने ये बात कही। क्या बात कही मैंने लाला? है? तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। भैया मैं ये कह रहा था, कितना बढ़िया तेल लगाते हो, साबुन लगाते हो और सेंट लगाते हैं, लेकिन शरीर हमारा बदल नहीं पाता है। हाँ मैं बता रहा हूं, भगवान ने अगर हमें बदबूदार बनाया तो डीओ कितना ही लगा लो, शरीर वास्तव में मरण धर्म शरीर है।
संतों ने इसे कहा ये मलमूत्र से बना हुआ शरीर है। और आंखों में देखिए, आंखें ना साफ करे, नाक साफ ना करे, दांतों में देखिए, मुख में देखिए, हर प्रकार से शरीर डिकेइंग है। इदम शरीरम शत संधि जर्जरम पतत्य वश्यम परिणाम पेशलम किमौषधे क्लिश्यसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। निरामयम कृष्ण रसायनम पिब लाला, ये जर्जर शरीर समाप्त हो जाएगा। तो मैं बता रहा था, लोग अपने आप को जो है नहीं ना वो बनाने का कोशिश करते हैं। कैसे बता रहा था मैं कि मैं बता रहा था, एक गांव में एक जादूगर गया हरियाणा के, और गांव में जादूगर गया। जादूगर ने कहा कोई भी चाहे तो वो चमत्कार दिखाऊंगा, किसी के भी पंख लगा दूंगा। तो एक छोरी ने, हरियाणा की छोरी ने कहा अरे मेरे लगा के दिखा तू। हाँ घनी बात बना वैसे, ऐसे कहा मेरे लगा पंख। तो उसने जादू दिखाया और उस लड़की के पंख उग गए, तो फड़फड़ाने लगी। हाँ लड़की बहुत काली थी भैया, इत्तेफाकन, और बहुत ही काली थी। जेड ब्लैक होता है ना, बिल्कुल डामर वाला रंग, खाली अंधेरे में पता ही ना लगे, आंखें दिखे, दांत दिखे। तो वो लड़की जैसे उसके पंख लगे तो फड़फड़ाने लगी और कहने लगी अरे अरे मैं तो परी बन गई, मैं तो परी बन गई, मैं तो परी बन गई। तो ताऊ बैठा था हरियाणा का, उसने बोला अरे कालो परी कोन्या बनी, तू तो चमगादड़ बन गई। परी कोन्या बनी, चमगादड़ बन गई, समझ गए? हाँ ऐसे बोला। तो जो गोरे हैं वो तो गोरे हैं, वो भी अपने आप को कुछ चेंज करते रहते हैं। आंखों का रंग सुंदर है तो लेंस लगाते रहते हैं। भगवान ने बाल बढ़ा दिए, बढ़िया दिए, जिनके घुंघराले दे दिए वो स्ट्रेट कराने में मर रहे हैं, और जिनके सीधे हैं वो कहेंगे इसको इनकी लट बना लूं। और कई तो बच्चे तिलंगी महाराज बन के आते, 25-30 कलर बालों में कराते, कई भरी जवानी में सफेद बाल कराते। हाँ हाँ ऐसे कभी कभार बच्चे एक साइड से मुंडा लेते हैं, एक साइड से यहाँ पे झुतरे रख लेते हैं। अरे मेरे को समझ ही नहीं आया भैया ये कौन सा रंग ढंग है। चाहे कुछ ही कर लो पर हम रहेंगे वही जो हम हैं, है? वो क्या है? हम नाशवान हैं, समाप्त हो जाएंगे, ये शरीर हमारा खत्म होने वाला है, लेकिन मानते ही नहीं है? तभी ये लाइन कही उन संत ने कि तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कैसे परमानेंट नहीं है बताऊं? आप रेस्टोरेंट में गए हो, आपको अच्छी सीट मिलती है, दरबान आपको कहता है सलाम साहब, नमस्ते करता है, चाहते हुए टिप दे के जाओ। लेकिन अगर आप कदाचित पेमेंट न करें और अपनी सीट से टाइम रहते ना उठें तो फिर सुताई वही दरबार से करवाते हैं, जानते हो ना? सब किसको नमस्ते हो रही है? बाप बड़ा ना भैया, होल थिंग इज दैट भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज पैसे को सलाम ठोकते हैं सब लोग, आपके पोस्ट को, आपके पैसे को। आप सोच रहे हैं हमारी इज्जत हो रही है? नहीं नहीं। एक वो कवि गंग कहते थे ना, मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया, बाप कहे मेरे कुल को दीपक है, मेरे वंश को नाम बढ़ैया, नारी कहे मेरो प्राणपति है, सबसे सुघर ये तो मेरो ही सैया, कवि गंग कहे सुरशाह अकबर है, जिनकी जेब सफेद रुपया। कवि गंग कहते हैं, बाप माँ कहते मेरा सपूत है, अगर बेटा कमाए ना तो माँ कहता है कपूत। बाप कहते कुल का दीपक, अरे तू तो कुलंगार है हमारे कुल को तू। हाँ
और पत्नी कहेगी हाँ कितने अच्छे हो तुम, और नहीं तो अगर काम ना कर तो पत्नी कहे तुम तो नल्ले हो, काम ही नहीं करते हो, लल्ले भागो यहाँ से। कोई नहीं, बहन कहेगी भाई मेरा कितना अच्छा भाई है, क्योंकि 1100 रुपए और 2100 रुपए देता है, और जो भाई भैया 1.25 रुपया ही ना दे, उसे देख के बहन को भी गुस्सा ही आएगा। दुनिया भर के भाई, कोई फ्रॉक लाते, कोई साड़ी लाते, ये देखो कैसा भाई है? हाँ भैया, कोई नहीं पूछता। तो ये जो सलाम करते हैं ये पैसे को होता है, जानते हो। तो अगर हम ऐसे रेस्टोरेंट में, तो क्या कहते हैं, आना जाना लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। देखो अगली लाइन सुनो, हरिद्वार मथुरा और काशी घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट, घूमो दिल्ली कैंट, घूमो दिल्ली कैंट। फिर क्या, मन में नाम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु का रखो, चाहे धोती पहरो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। पैंट पहन रहे हो तो भगवान का भजन कर रहे हो, बड़े प्यारे हो। हमारे छोरे सारे पैंट पहनते, देखो ऑफिस में जाते तो, और फिर देखो शादियों में देखो, ये बहुरंगी ठाकुर के बहुरंगी भक्त हैं तो भैया सब में, लेकिन जब हमारी भारतीय वेशभूषा धोती है, अब भैया मुझे धोती अच्छी लगती है, धोती पहनता हूँ, कोई समय में पैंट पहनता था, लेकिन बात क्या है, मन में नाम प्रभु का रखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। समझ में आया? तीसरी लाइन सुनो, हम क्यों जपे? कई जगह कई लोग ऐसे बैठ जाते, भगवान का नाम लेते तो गमले की तरह बैठ जाते, ना इधर हिलते ना उधर हिलते। उनका पाप कहता है नाम मत ले लेना, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। अरे हाँ, पाप तो बड़े टेस्टी होते हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं, पाप करने में मजा आता है, सबको ही आता है। उसके बाद में जानते हो ना, अगर इस दुनिया में पकड़े गए तो यहाँ सुताई होगी, वो तो ठीक है, लेकिन नरक में जो, और फिर उसके बाद में 84 लाख योनियों में जाना बड़ा खराब लगेगा भैया। कहने की बात है, सब देखा जाएगा बाद में किसी से नहीं देखा जाता। मैं अपने अनुभव की एक बात बताता हूं। मेरे को एक अच्छे पुलिस ऑफिसर, और वो इतना खौफ था उनका, ऐसी बड़ी बड़ी उनकी मूछें, और लोगों की पिटाई के लिए प्रसिद्ध थे, और उन्होंने अपने समय में बहुत नाम कमाया, बहुत ठुकाई की लोगों की। जिधर वो जाते थे उधर लोगों, और उद्रहम नहीं था उनमें बिल्कुल भी। रिटायरमेंट के कोई 10 साल बाद में, और एक बार उनका मेरे से मिलना हुआ ना, तो मुझे कह रहे भैया जी यहाँ सब स्वार्थी हैं, इस दुनिया में सब स्वार्थी हैं, बुरी बुरी गालियां दे रहे सब लोगों को। मैंने कहा बताइए क्या बात हुई? तो उन्होंने जब बोला ना, तो मुझे मन में आई बात। मैंने कहा लोग पूछते ही नहीं, अपने बच्चे तक नहीं पूछते। लो आप मुझे बताओ, किसी समय हमारे एक ताऊ जी भजन गाते थे, हैं? वो कहते हैं सुल्तान यहाँ माशूक जो थे, सुने हैं पड़े मरघट उनके। बड़े बड़े सुल्तान जहां पना शहंशाह को, शहंशाह हिंद। अब बताओ उनको कोई पूछता है उनकी कब्र पे? है? उनके मरघट सूने पड़े हैं। सुल्तान यहाँ माशूक जो थे, सूने हैं पड़े
मरघट उनके, जहां चाहने वाले लाखों थे वहां रोने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त है अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। इसमें एक बात थी, बताऊं कौन सी? जो खूब अकड़ कर चलते थे वो आज फिरे मारे मारे। क्यों? जहां बात करन की फुर्सत न थी, अब बतलाने वाला कोई नहीं। जहां बात करन की फुर्सत न थी, बतलाने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त है अपने मतलब के, दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। क्यों? सच बात है। आपको बात समझ में आई? तो इसके विषय में जो क्या कहते हैं है? तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट जगत में। तो इसमें एक लाइन है, अपनी पोस्ट पे अकड़ो मत, क्योंकि एक दिन छिन जाएगी। एक और बात बताऊं, ये तो मैंने पुलिस वाले की बात बताई। हमने ऐसे पुलिस वाले भी देखो भव्य भैया के साथ देखे, हमें पता नहीं था वो, उन्होंने मैं अपनी गाड़ी में बोला अच्छा भैया जी आप चले जाओ, और स्टेशन में हमें जाना तो अब लेट हो रहे थे। वो बेचारे मुझे कई बार, और अब वो डायरेक्टर, वो डीजीपी क्या होता है वो है, पहले वो डीआईजी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सारे कमिश्नर भी जिन्हें सैल्यूट मारते हैं, हवलदार भी उनके सामने कुछ नहीं होता, थानेदार भी कुछ नहीं होता। वो मिले और हमें पता ही नहीं था वो इतनी बड़ी पोस्ट पे है। और वो मुझे अभी इतनी बार मिल चुके हैं, कई बार मैं उनका चेहरा ही भूल जाता हूँ हमेशा। लोग तो वो कार्ड ले लेके रखते हैं, वो भैया जी मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है। मैंने कहा 1 मिनट भैया जी, वो डॉक्टर चंद्रेश जा रहे हैं, उनके पीछे रहो। फिर बच्चा आया दौड़ के, अरे वो थे डीआईजी साहब। मैंने कहा अरे राम राम, क्या करूं? जिन्हें ऐसा लगा कि कोई को पुलिस का मैटर होगा तो फोन करेंगे, हमें इससे शौक ही नहीं है। लेकिन मैंने उनको देखा, एक वो इतने विनम्र, एक वो थानेदार साहब थे, उन्होंने सभी खटिया खड़ी कर रखी थी, देखो उनका क्या व्यवहार हो रहा है। और एक बहुत बड़े हिस्ट्री शीटर बदमाश, उनसे हमारे मिलना हुआ तो वो बैठे थे, तो एक टाइम में उनका सिक्का चलता था, तो ऐसे देखिए वो हाथ यूं फोल्ड करके यूं बैठे थे। तो मुझे लगा कि एक दिन सब ढल जाते हैं। वो ऐंठ, वो अकड़, हाथ जोड़ जोड़ के बात करना, कोई टाइम में इतनी ऐंठ अकड़, आज हाथ जोड़ जोड़ के बात करना, कहां से आया ये? वक्त सबको सिखा देता है। टाइम इज ऑलवेज द बेस्ट टीचर। एक समय आपको बताएगा, टायर का वो वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आएगा आएगा आएगा। तो क्या राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जनरल हो, चाहे कर्नल हो, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। कौन? क्या? काल सबको खा जाएगा? क्या? काल सभी को खा जाएगा, चाहे लेडीज हो या जेंट्स जगत में। अब कहते ना लेडीज है, लेडीज को नहीं कहा, गलत आ रहा हमारा। हाँ, फेमिनिस्ट लोग कहेंगे वुमेन नहीं मरनी चाहिए, पुरुषों को मरना चाहिए। पुरुष कहेंगे माताओं को आरक्षण दो ना, इसमें पहले मरने का मौका दो। हम काहे को मरे? ये काल नहीं पूछेगा, मौत नहीं पूछेगा, मरो, दोनों मरो।
है? काल सभी को खा जाएगा, वेद हो या जैस जगत में कोई न परमानंद। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई? हाँ, बात तो बिल्कुल सही करे। हमारे दादाजी चले गए, परदादाजी चले गए, और एक दिन हमारी भी ये कनौती के बाल सफेद हो गए। देखो देखो कैसे, मेरी तो पूरी दाढ़ी सफेद है, वो तो शेव कर रहे तो पता न चलता हो, लेकिन देखो। और मैं भी छोटा बच्चा था, और अब मुझे पता नहीं और कब ऊपर का टिकट कट जाए ये भी नहीं पता। तो भैया एक बात बताओ मेरे को, हमें समझ में आ गई कि संसार में हम रहेंगे नहीं तो हम करें क्या? तो फिर ठाकुर से प्रार्थना करो। क्या करोगे? संवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। गुण अवगुण सब तेरे। अपने ठाकुर जी को हम कहेंगे, हमारे ठाकुर जी यहाँ आ गए। देखो ये गणेशपुरी वासी कितने प्यारे हैं। मैं ये छतों पे देखा हूँ, हमारे उधर भाभी भैया वगैरह देखो वो छत में ही है और वहीं से सुन रहे हैं। आप जानते हो इन्हें पता कि यहाँ जगह कम पड़ जाएगी तो अपने इनकी छत हमारी छत एक ही तो है भाई। ठाकुर जी के घर तो सारे हैं, सही बात है। और देखो हमसे पहले उनकी रजिस्ट्री है सारे घर पे, तो ऐसा हमारे यहाँ की जगह छोटी पड़ रही तो कोई बात नहीं, उस छत पे भी बहुत लोग आ गए। क्यों? तो बात ये है, हम अपने सारे गुण अवगुण धन संपदा सब भगवान को अर्पण करेंगे तो कहीं जाएगी नहीं, भगवान उसे अक्षय कर देंगे। क्या कहेंगे? गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, मेरा जीवन तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। अरे भैया चरणों की दासी किसके बनोगे? अब ये कहेंगे हम तो दास बनेंगे। अरे चाहे मर्जी जो बनो पर बनो उनके, यहाँ के लोगों के बनोगे ना तो जिनको वो सुना ना पहले विवाह के समय एक सज्जन हंसा रहे थे कि विवाह के समय ऐसे कहते थे, प्राणनाथ मैं आपके चरणों की दासी हूं, प्राण प्रिय आपके चरणों की दासी, प्राणनाथ आपके चरणों की कौन? तो फिर हाँ वो भी खुश हो रहे थे गलतफहमी में। और ठीक 10 बरस बाद स्थिति बदली, चरणदास मैं तेरे प्राणों की प्यासी हूं। समझ रहे हो? एक बार भगवान ने एक जीव का सारा दिमाग की याददाश्त भुला दी और बोला बेटा कुछ याद है तुझे? करें हाँ सपना मेरी बीवी। तो भगवान कह रहे अरे मैंने सारा सिस्टम फॉर्मेट मार दिया फिर भी वायरस रह गया इसके भीतर में, इसकी आत्मा में इतनी घुसी हुई है निकल ही नहीं पा रही। जानते हो ये बात भैया सच्ची की बता रहा हूं मैं, रिश्ते सच्ची ना मानो। जो बेटे बहू बड़े प्यार से पूछते हैं, अगर बहुत हमारे भारतीय संस्कार के बच्चे ना हो, ये अंग्रेजियत वाले बच्चे जिन्हें पढ़ा रहे हो ना लंदन अमेरिका और बड़े चाव से, याद रखना यहाँ अंतिम संस्कार करने में भी वो बच्चे नहीं आते हैं। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार ना दो, भारतीय बच्चे बनाओ। ऐसे बच्चे अंग्रेजियत वाले बच्चे अपने माँ बाप को कुछ नहीं पूछते। जब बच्चे नहीं पूछे तो बहुएं भी माशाअल्लाह ही होंगी। एक बहू की पड़ोसन ने आके बताया, अरे अरे वो 3 औरतें, जल्दी चलो तुम्हारी 3 औरतें तुम्हारी सास को पीट रही है। निकल के नहीं गई बात। तो कह रहे चलो ना तुम्हारी सास को पीट रही है 3 औरतें। तो कहते क्यों जाऊं? बाहर झांक के देखा उसने। अच्छा कहते चलो जल्दी। कहते क्यों जाऊं? 3 ही काफी है पीटने के लिए। वो सोच रहे मेरे को पीटना है जाके। कमाल की बात है। तो ये बहू सास का रिश्ता ये भी तब अच्छा होगा जब बच्चे अच्छे होंगे। तो कोई काम मत करो, किसी पराई बेटी को तो आप इतना समझा देना चाहते हो, अपने बच्चों को संस्कार दो, अपने जीवन में अच्छे संस्कार बनाओ। भगवदीय संस्कार होंगे, आपने भगवान का भजन होगा
तो आप में क्या आदत पड़ेगी? कोई बात नहीं भैया, सब थोड़ा मोड़ा सब चीज चलती है, एडजस्ट करने की आदत डालोगे। इसलिए संबंध सब लोगों से जोड़ जोड़ के उम्मीदें रखते हैं ना, इसलिए दुख होता है। तो उम्मीद केवल भगवान से करो। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। अपने बच्चों का कर्तव्य पूरा करो। लेकिन बच्चा, हाय मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा, अरे मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा, हाय मेरा बच्चा, कोई मेरा बच्चा, अरे बच्चा छोड़ो। धृतराष्ट्र को बहुत था अपने दुर्योधन को, मेरे लुरुर लुरुर पुचुर पुचुर मेरे दुर्योधन तुझे ही बनाऊंगा, और पूरे कुल का नाश मिटवा दिया। और वो दुर्योधन इतना दुष्ट निकला, तो ठाकुर जी ने पूरा बंटाधार करा दिया था सबका। तो याद रखो, हमारे ठाकुर जी हमारा सोपड़ा साफ ना कराए। उन्हें बोलो लाला हम तो अच्छे ही बनेंगे। अपने बच्चों को पांडवों जैसी शिक्षा दो, भगवान तुम्हारे साथ है, अच्छे बनो ना। बच्चों से ऐसी उम्मीदें रखो बहुत ज्यादा, उनके लिए अच्छे से अच्छा काम करो, उन्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाओ, पर वो मेरा भला करेंगे। अरे भला तुम्हारा भगवान ही करेंगे। इसलिए क्या करोगे? मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राणाधार संवरिया, ले चल पल्ली पार, ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया, ले चल पल्ली पार संवरिया। हाय तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। मल्हार राग सुना है? मल्हार राग वो होता है जब बारिश बरसने लगे जैसे गाने के, तो ठाकुर जी क्या बोलोगे? हम गाएंगे सरकार तुम बरसना, क्या कहोगे? सांवरिया मैं तेरी रे रागनी, 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 मेरे राग मल्हार संवरिया, ले चल पल्ली पार संवरिया, ले चल पल्ली पार। मोर तो बनावो श्री वृंदावन को, मोर तो बनावो श्री वृंदावन को, नाच 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 प्यारे को दिखाएंगे, नाच 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 प्यारे को दिखाएंगे। भिखारी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन में, मांग मांग भीख हरि भगतन सो खाएंगे, हरि भगतन सो खाएंगे। बंदर बनावो तो बनाओ सिंह वन में, दूध फांद धक्का पेल वृक्षण पे मचाएंगे, और तोता कीर कीर बने, तोता बने तो कहाँ का बनेंगे? विधि बस बने कीर बस कालिंदी तीर, विधि बस बने तीर बस कालिंदी तीर। आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाएंगे, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाएंगे। सांवरिया रे मन गाएंगे, सांवरिया मन भाई गए, सांवरिया मन भाई गए, सांवरिया रे मेरो सांवरिया, सांवरिया रे मेरो सांवरिया, सांवरिया रे मेरो सांवरिया, सांवरिया रे मेरो सांवरिया। 5 मिनट अपने स्थान पे जब हम खड़े होंगे तो मेरी झोली में डालो 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 सब भिक्षा राधा राधा नाम की। और क्या ये जो चैतन्य प्रभु गाते हैं, हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। अब हम यहाँ से राधा रानी के बना के भेजेंगे, वैसे तो आप बन के ही आए हो, लेकिन और भी पक्की मोहर लगाई देंगे। प्रिया प्रिय तब बैठे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया, और जिन बाबा सरकार का जन्मदिन मना रहे हैं ना वाटिका में, जिनको राधा रानी का साक्षात्कार करना था ना, उन्हें बाबा से मिलके आना चाहिए था। अरे अब तो बड़ी लेट हो गई। नहीं, लेट नहीं हुई। बताऊं क्या, हमारे बाबा को एक बार श्री कृष्ण ने, ठाकुर जी तो उनसे प्रत्यक्ष बात करते थे, तो बाबा से श्री कृष्ण ने पूछा, बाबा हमेशा राधा महाभाव में रहते थे, तो परम पूज्य बाबा से सरकार ने पूछा, प्राणेश्वरी एक बात बताओ, ये बताओ तुम्हें किसी चीज की चिंता हो? तो बाबा ने कहा, सरकार मेरे को कुछ लोगों की, कुछ भक्तों की चिंता है।
दोनों बोले क्या चिंता है? बोले वो बेचारे संसार में लगे पड़े हैं, कभी आप उन्हें मिलोगे कि नहीं मिलोगे, उनको अपने धाम ले चलोगे कि नहीं ले चलोगे? तो बाबा से ठाकुर जी ने कहा, अरे आपसे जुड़े हुए कोई भी जीव, कोई भी हो कैसी भी हो, जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम, आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सांवर तू है मेरे प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान, हमारे प्यारे श्याम सुंदर, जिनके दर्शन ब्रह्मा जी तक को दुर्लभ है, वो रसिकों को, भक्तों को प्राप्त होते हैं, उन्हें मिलते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, आज भी मिलते हैं। आप बताएं, आप कहेंगे आपने ऐसे लोगों को देखा है? अरे देखा नहीं, बहुत प्यार पाया है, बहुत मिले हैं। किसी भी भक्त से ऐसे पूछोगे ना, आपने भगवान को देखा है? असली बंदा होगा ना, छुपा जाएगा। क्यों? मैं पूछूं, आज से पूछूं, नम्रता तुम्हारे यहाँ 25 करोड़ रुपए है उसमें तिजोरी में? अगर नम्रता के पास सच्ची 25 करोड़ रुपए है तो लड़की इतनी सयानी बनेगी, नहीं हम पैसे थोड़े रखेंगे घर में। पता है कल को आज भैया के मुंह से और कल 25 लोगों को पता लगी, और कल को अरे गरे नत्थु गरे को पता लगे तो घर में डाका ही मार दे। तो अगर घर में 10,000 रुपए भी रखे तो हम बार बार झांक के देखते, काम वाली आई ताला तो लगा ना, 10,000 चले जाएंगे। तो भैया परम धन जिनके पास हो, अयम ही परमो लाभ हो उत्तम श्लोक दर्शनम। पता महात्मा क्या कहते हैं? हाँ भैया हमने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने उन्हें देखा है, पर अपने बारे में अच्छे से अच्छे महात्मा ये नहीं बताते कि हमें भगवान के दर्शन हुए हैं। लेकिन ये बता सकते हैं आप दर्शन करना चाहते हो, वो कौन सा उकदा है जो हो नहीं सकता। तो ऐसे हमारे बाबा ठाकुर जी ने उनसे पूछा, तो बाबा ने 25 लोगों के नाम लिखे। ठाकुर जी ने वो लिस्ट देखी। श्री कृष्ण कहने लगे, बस इतने से लोगों की चिंता कर रहे हो? अरे हो गया काम, कोई और हो तो बताओ। बाबा ने सोचा लगे हाथ मौका अच्छा है, बाबा ने 250 लोगों के नाम 2-3 दिन में लिख के दे दिए। ठाकुर जी ने कहा ये भी बहुत कम है। तो फिर बाबा ने 2200-2300 लोगों के नाम की एक बहुत बड़ा रजिस्टर बनाया, उसमें लिख डाले नाम, छोटे 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 चिन्ह चिन्ह बहुत सारे। और उसके बाद जो खाली पेज थे जितने भी, सब में बताऊं क्या, डॉट 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 बिंदु 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 मार मार के पेन से टिक 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 करके छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा ये नाम तो ठीक थे, आइए आइए, तो भगवान ने कहा ये नाम तो ठीक थे, लेकिन ये बिंदु बिंदु किस चीज के लगे हैं? तो बाबा ने कहा आज जो यहां नहीं आ पाए, जिनके लिए हम आपसे बोल नहीं पाए, जिनका नाम हमें ध्यान में नहीं है, जो भविष्य में आएंगे और सोचेंगे कि अरे भाई हम भी संतों के पास जाएं, हमें भी ठाकुर जी मिले, तो हर एक बिंदु पे उन बंदों का नाम भर लेना। अब बोलो हमारे लिए बिंदु पहले लग गए, अब आप लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, हम सब लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। रास में कई गोपियां थी जो देरी से आई, पर चिंता ना करो, उनको रास नहीं मिला ये बात नहीं है। ठाकुर जी को हम रास आने चाहिए तो पर रास में पहुंच जाएंगे। और एक बात मैं आपको बहुत मजे की बता रहा हूं, आप लोगों को क्या पता यहीं पे कोई बैठा हो जिसे आप पहचान ना पा रहे हो। ऐसे श्याम सुंदर, ऐसे हमारे प्रियतम, हम जिनको आप जिस राधा माधव मंदिर की बात करते हो ना, कभी जाके देखना उसमें इस समय कितनी, और लोग वृंदावन जाते हैं बिहारी जी के दर्शन करने, क्यों? सरकार ऐसी लीलाएं कर रहे हैं वहां पे। आज भी राधा वल्लभ जी जाते, क्यों? क्योंकि सरकार लीलाएं कर रहे हैं। आप जानते हैं आपके बहुत ही पास में ये मंदिर नहीं है, मंदिर तो ठाकुर जी का पूजा का स्थान होता है, लेकिन वो खाली मंदिर नहीं है, वो निकुंज है। निकुंज मतलब ठाकुर जी की मौज मस्ती का स्थान, जहां ठाकुर जी रहते हैं प्रेम से। 5 समय की वहां राग भोग की उपासना होती है, बच्चे अपरस में सेवा करते हैं, किसी को स्पर्श नहीं करते। किसी ने मुझे कहा भैया वो मंदिर ना वो थोड़ा बदनाम है। मैंने कहा कई बात के लिए? कह रहे वो तो लड़कों का मंदिर है। मैंने कहा हाँ, वो लड़कों की पूजा हो रही है वहां पे। हाँ। हमारे तरुण कृष्ण प्रभु को एक बुढ़िया ने कहा लोगों में, स्त्रियों में क्या होती, चुगली मारने की कुछ देखा नहीं हो है? उसने कहा अच्छी बात किसी की नहीं बोलती, लेकिन किसी की बुरी बात बता दो, फलानी ऐसी है, तुरंत ही मान के बढ़ जाएंगी। ये बहुत खराब बात होती है। तो एक बुढ़िया ने तरुण कृष्ण प्रभु का, वहां तो करे वहां तो बहुत लड़के जाते हैं क्योंकि वहां लड़कियां नाचती हैं। मैंने कहा ये कमाल की बात है,
हमें तो दिखती नहीं, अदृश्य जगत की अप्सराएं आती है तो ये बुढ़िया को दिख गई। हमें नहीं पता भैया, ये कहाँ की बात है। अरे भैया कई माताएं, कई लोग हमें कहते हम तो सोचते थे इस मंदिर में लड़के ही जा पाते हैं। मैंने कहा ऐसे आप जाके देखिए, ठाकुर जी का मंदिर है, लड़कों का नहीं। बहुत पर हरिबोल वाले लड़कों का मंदिर, वो हरिबोल वाले लड़कों का मंदिर। एक जगह हम गए, एक व्यक्ति शालीमार गार्डन जानते थे और वो हमें मिले कहाँ पे, शायद में एक जगह हम प्रोग्राम प्रचार के लिए गए थे, कोई दूसरे शहर, इस स्टेट में नहीं। तो उन्होंने बोला वहां पे हम शालीमार गार्डन, तो हम गए शिव चौक पे। मैंने कहा शिव चौक देखा हुआ आपने? अरे वहां तो हमारा बहुत पास में। तो फिर उसके बाद में हमने बताया वहां पे ना हरिबोल का ऐसे बोलेंगे तो पता लग जाएगा। अरे हमने तो वहां सुना था हरिबोल वाले लड़कों का मंदिर, पर वो तो हरिबोल वाले लड़कों का मंदिर है ना। मैंने कहा हरिबोल वाले लड़कों का नहीं है, उनके ठाकुर जी का मंदिर है। काय का मंदिर? लेकिन वहां जाके शाम के समय आप देखना कभी, और ये खोपड़ी लेके नहीं जाना, ये नेत्र और ये भाव भरा हृदय, अपने मन के सुंदर भावों को लेके ठाकुर जी के पास जाना। वृंदावन लोग जाते हैं, हाय मेरा बटुआ चुर गया, हाय बंदर ने मेरी आंख, मेरा चश्मा ही नोच लिया, ऐसे करते हैं ना। मेरे ये, अरे किसी का दिल चुरा है? किसने कहा है वृंदावन गए? हम तो आपकी गली में आके खो गए हैं हम दोनों। दिल तुमको ढूंढता है, हम दिल को ढूंढते हैं इनकी गली में आके। सरकार को एक बार देखना, शाम के समय बच्चे आजकल गिटार पे ठाकुर जी को सुलाते हैं। फेसबुक पे लाइव आता, चाहे आप लाइव दर्शन कर लो, लेकिन ऐसे भी आके दर्शन करना, उसका लिंक जाता है सब जगह। एक से एक रचनाएं ठाकुर जी सुनते हैं, और जो लीलाएं होती है वो तो आप जो कभी मंदिर आएंगे तो आपको समझ आएगी, आप समझ पाएंगे। लेकिन भगवान प्रत्यक्ष हैं, सर्वकाल में सबको मिलते हैं। वो मूर्ख हैं जो ये बात कहते हैं कलयुग में नहीं मिलते। कलयुग में तो सपने में भी दिख जाए तो दुर्लभ है। अगर ऐसा मानोगे कि भगवान नहीं दिखते हैं कलयुग में, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तो फिर भैया तपस्या करो, खूब एड़ियां रगड़ो और ठाकुर जी तब मिल जाएंगे। भगवान का नाम है तथास्तु, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त की इच्छा के हिसाब से रिजल्ट देने वाले। तो ये जो नारदीय निकुंज है ना, इस निकुंज में, यहाँ कुंज में आज कार्यक्रम हुआ, आप आए ना, आज ये बाबा ने ना आपका नाम उस डॉट डॉट में इकट्ठा करने के लिए कहा है। जो छतों पे चढ़ के सुन रहे ना, उनका नाम भी डॉट डॉट में ही है। वो लोग भी हमारे अपने हैं, क्योंकि भगवान प्रेरणा कर रहे हैं। हृदय में तो ठाकुर जी सबके बैठे हैं जो ये प्रेरणा करते हैं। इसीलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे महात्मा के जन्म दिवस पर, जिनको आप जानते तक भी नहीं। परम पूज्य, इधर देखिए, पूज्यपाद देवर्षि नारद जी महाराज, मध्य में पूज्य बाबा हमारे, जिनका मैं बता रहा हूं, एक वृक्ष के नीचे पूरा जीवन निकाला इस महात्मा ने। इन्होंने कभी जीवन में पैसे को स्पर्श नहीं किया। एक वृक्ष के नीचे सर्दी, गर्मी, बरसात, इतना विरक्ति और भगवान से ऐसा प्रेम, जो इनको देख ले, उनके लिए श्री कृष्ण ने कहा इनको देखे हुए व्यक्ति को, उसको भी मेरी प्राप्ति हो जाएगी, इनको देखने मात्र से। अरे मक्खी मच्छर भी अगर इन्हें छू के गए ना, तो वो भी एक दिन शरीर छोड़ते ही मेरे नित्य धाम में जाएंगे, दोबारा कोई योनि में नहीं भटकेंगे। तो आज आप लोग आए, आप लोगों का हम इतना इतना धन्यवाद करते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं इस बात की कि आज से आप ठाकुर जी के हो गए। जो और अभी हम गाएंगे, अब हाथ उठा के कहते जब खड़े हो जाएंगे ना, हम हो गए राधा रानी के। अपने स्थान पे ही थोड़ा सा ऐसे आनंद कर लेना, क्योंकि जो आपने सुना हमारा वेद कहता आत्मा व अरे नर्तक, आत्मा नृतक है तो आत्मा गायक भी है। जीव अंदर में, आपने सुना है हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, और दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। और मीरा जी क्या कहती है, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, राणा जी नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, राणा जी नाचूंगी, राणा जी नाचूंगी। तो आप क्या करेंगे, हम श्याम सुंदर के सामने, प्रत्यक्ष प्रिया प्रियतम के सामने थोड़ी देर में दर्शन खुल जाएंगे। दादा किसी को आज्ञा कर दो कि उधर दर्शन खोले, तो दर्शन खुल जाएंगे। प्रसाद होगा भी, प्रसाद लेके आराम से। आज हमने बहुत देरी करा दिया, आपको भैया भूख बड़ी लग रही है, ये लंच का समय और आपने इतनी देर का प्रवचन कर दिया। लेकिन भैया इतनी देर हमने, बच्चों ने इतनी तैयारी की है, तो ये तैयारी बताऊं किस लिए की थी? ये आप लोगों को फंसाने के लिए की थी। अगर आप फंस गए तो आप जानते हो क्या होगा। एक तो मछली का शिकार करते हैं,
मछली को फिर बाद में उसकी डिश बनाते हैं, फिश की क्या बनाते हैं, डिश। पर हमारे ठाकुर जी ऐसा नहीं, हमारे ठाकुर जी भी मछली का शिकार करते हैं। विनय पत्रिका में आता है, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि भेद हरो मेरो दुख हो तुक राम तुम्हारो। तुलसी बाबा कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। भगवान आपने हम पे बड़ा उपकार किया। हम वो मछलियां हैं जिनको आप अगर कृपा की डोरी से निकालोगे तो हम इस विषय सागर, इस जीवन मौत के सागर, इससे बाहर निकल जाएंगे। आपका तो खेल हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा और हमें भी मजा आ जाएगा सरकार, हम आपके पास जब चले आएंगे। हैं? रहीम जी ने भगवान से एक बार चौपड़ पासा खेला तो भगवान ने कहा, हाँ नहीं, तो मीरा जी ने खेला था। कह रहे ठाकुर जी अगर 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 मैं हार जाऊं तो क्या, और अगर तुम हार जाओ तो क्या? तो तुम हार गए तो मेरे बन जाना और मैं हार गई तो आपकी हो जाओ। रहीम जी ने भगवान से पूछा, मैंने आपके इस दुनिया के ड्रामे में अच्छा रोल किया? भगवान कह रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं। अच्छा रोल नहीं किया, कोई बात नहीं, तो अब मुझे दोबारा रोल मत देना, अपने पास ही रखना। भगवान कह रहे नहीं, तूने अच्छा रोल किया। तो बोला हाँ, तो फिर इनाम दो। हाँ क्या इनाम? अपने पास रख लो। एक भक्त कह रहे कन्हैया दर्शन देने आएगा कि नहीं आएगा? कोई आएगा कि नहीं आएगा? आवाज नहीं आई। अरे यार एक बार आके कह जा, नहीं आऊंगा, चलेगा। बिंदु जी ये कहते थे ना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे वो उधर देखना है। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक तो आहों का अपनी असर देखना है। उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, उसी हाथ का हुनर देखना है, उसी हाथ का हुनर देखना है। आपका हाथ का हुनर देखना है, जो गीत और गज को तार देते। सरकार आप में दम है? हमको देखो, हमको क्या विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, हमको तुम्हारा भी घर देखना है, हमको तुम्हारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, इधर तुम छुपे वो उधर देखना है। तो भैया क्या बोलोगे? आज कह के जाना इनसे। एक बार बलराम जी को बुलाओ भैया, यहाँ बुलाओ बलराम जी, यहाँ पे भी। एक गाना सुना है तुमने? सुना दूं? एक गाना बहुत सुनते हो, ठाकुर जी को कह के जाना। क्या? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, किसी से लगा कर तो देखो। सरकार दिल लगी भूल जाओगे, मजाक नहीं करोगे। अभी अभी हम रोते तो आप हंसते हो। भगवान क्या कहे, मेरे लिए रोता है क्या? तू तो दुनिया के लिए रो रहा है। हाँ, तेरा पिंटू प्रदेश चला गया इसलिए रो रहा है, और तेरा घाटा हो गया 10 लाख का इसलिए रो रहा है। पर जब सरकार के लिए रोओगे तो क्या कहोगे? हाँ अभी तो इनके लिए रो रहे हैं, अभी हम तड़प रहे हैं। तो फिर क्या? अगर तुम्हारा भी किसी दिल लगेगा तो समझोगे, भगवान को बोलो है। और ये क्या कहो, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा,
क्या करोगे? मेरे साथ शाम में बिता कर तो दे। बुला लो इन्हें कि शाम को हमारे पास आके देखो जरा, बहुत मजा करोगे। आजा यार वे दिलदार, आजा यार दे दीदार, दे दीदार, आजा यार दे दीदार, आजा यार दे दीदार। बहुत बढ़िया। आइए दादा, आपको एक सूचना दे देते हैं। दादा आइए, आइए इधर आइए, आइए आइए, सब जो पीछे तक के सब लोग देख लेना। ये जो पंडित जी आए हैं काले कपड़ों में, आइए इधर आइए, इधर आइए सर, इधर आइए, इस साइड आइए, आइए एक बार यहाँ आइए, इधर आइए। हाँ आइए 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 आइए, एक सूचना आपको दे दें। देखो इधर दिख जाए, आप एक बार आओ इधर, देखो यहाँ से दिखते नहीं, इधर आओ आओ आओ, अरे आओ तो लाला, आ जाओ, ठीक है बैठो यहाँ पर, ऊपर आ जाओ। देखिए इनका परिचय करा दें। हमारा जो नारदीय निकुंज है, उस निकुंज के एक माली हैं जो उसके सारे पुष्पों की देखभाल के लिए हमने छोड़े हैं। हमने नहीं छोड़े। अब आप कभी जब आगे जाएंगे और आप नारदीय निकुंज के भीतर आएंगे तब आप जानेंगे, कुछ महापुरुषों ने, कुछ दिव्य संतों ने और एक बालक का नाम हमें पहले ही नॉमिनेट करके बताया था। उन्होंने कहा इस बालक को साधारण मत समझना, ये बहुत विशेष बालक है। और ऐसी ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए महापुरुष ने ये बात बोली। उसके बाद में 2-3 संतों ने यही बात कही। उन्होंने कहा आपका नारदीय निकुंज, मैंने इनको एक बात कही, देखो ये लाला है, बहुत ज्यादा आयु के नहीं है, ये 2 भाई इधर बैठे हैं, एक देखिए इनको देखिए, ये सुंदर मुखारविंद वाला ये जो बालक है, इसका नाम है मनमोहन कृष्णा, ये कृष्णा प्रभु हैं। और इनका लाला इनकी गोद में है छोटा मनहर कृष्ण, नहीं ये सामर्थ्य कृष्ण है क्या? हाँ, ये 2 बालकों के पिता हैं, छोटे से ही लगते हैं ये, प्यारे से। और भैया नारदीय निकुंज की शुरुआत इनसे हुई। एक जाट बालक है, जाट बालक, जाट अपनी जिद के लिए प्रसिद्ध होते हैं और कई लोग कहते हैं जाट ऊद होते हैं, पर हमने देखे धन्ना जैसे जाट। जाट की एक बात खास होती है, दिमाग से थोड़ी सनक रखेंगे पर दिल के इतने साफ होते हैं, अगर प्रेम करेंगे तो जी जान से प्रेम करेंगे। छलहीन हृदय जाट के पास होता है जो भगवान को बहुत भाता है। हम कहते हैं ना, धन्ना जाट बुलाया मैं झट आ गया। तो हमारे यहाँ जाट बड़े हैं, हमारे यहाँ गुजर भी बहुत हैं, हमारे यहाँ सब जातियों के बालक मिल जाएंगे, रैदासी भी हैं, पता नहीं कर पाओगे कौन सी जाति है, और सब में ऐसा ही प्यार देखोगे। ये भगवान की भक्ति का कमाल है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, इन कृष्णा के और छोटे भैया हैं ये बलराम जी, हम इन्हें सब दादा कहते हैं प्रेम से, ये हम सबके दादा ही हैं। दादा कह के इनकी इतने रिस्पेक्ट है। इन्होंने गृहस्थी बसाई, इन्होंने अब नहीं बसाई, मैंने इन्हें पूरी छूट दी। मैंने कहा लाला तुम गृहस्थी में रहोगे, शादी भी करोगे, तब भी तुम्हें भजन भगवान की प्राप्ति करोगे। अगर तुम कोई नहीं करोगे शादी, तब भी तुम्हें भगवान मिलेंगे, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें हर तरीके से मिलेंगे। चाहे तुम बालकों के पिता बन जाओ, चाहे तुम किसी में रहो, क्योंकि तुम्हारा जो हृदय है ना, वो भगवान ने तैयार कर दिया है। इस बालक को मैंने कहा, लेकिन इस बच्चे की एक बात आप विशेष देखना, मैं आप इसका परिचय इसलिए करा रहा हूं कि मैं पहले भविष्य की कुछ घटनाओं से और मेरा हृदय वाकिफ है। मुझे पता है कि जिस परिवार, जिस सेना का सेनापति ना हो, वो सेना युद्ध में और डायरेक्शन के बिना और निर्देशन विहीन होने से जंग हार जाती है। तो इसका सेनापति मैं अपनी आंखों के रहते ही मैंने ये पहले देख लिया था। और मैं एक बात बताता हूँ, मेरे इतने अच्छे अच्छे बालक हैं, मैं उनकी इतनी प्रशंसा करूं उतना कम है। लेकिन मेरे को ऐसा निर्देश मिला, एक ऐसी आज्ञा मेरे को भीतर से भी हुई और महापुरुषों की ऐसी आज्ञा हुई, तो ये बालक हमारे आगे के हमारे योद्धा, हमारे तो सिरमौर, हम सब में यही हमारे प्रमुख हैं। हम इनको, और हम पहले ही ये बात बोल चुके हैं, और इन्होंने जाट कुल का
और इन बालकों ने गौरव बढ़ाया है। इनके परिवार का हम इतना धन्यवाद करते हैं। एक पद लिखा मैंने इस बालक के लिए, इसकी मैया के लिए लिखा। मैंने कहा मैया तू धन्य हो गई, तेरे पास जिस कुल में आप सबके कुल के पितर तक इतने प्रसन्न है क्योंकि उस कुल में आप हुए। मैंने कहा जब हम किसी भक्त के माता पिता को देखते हैं, आज हम हरिदास जी को देख रहे हैं, हरिदास जी बड़े संत हैं, अरे वो संतत्व इनके माता पिता ने कोई ऐसा कार्य किया था, भगवान को इतने प्यारे लगे होंगे वो कि उन माता पिता ने ऐसे संतान को जन्म दिया। भव्य प्रभु ऐसे ही आ गए, हनुमान जी राघव जी ऐसे ही प्रकट हो गए। जितने बालकों को देखो, आज रघुनाथ जी है, चाहे अंगद जी हो, चाहे महादेव जी हो, सारे कोई भी बालक की बात कर लो, वो इनके माता पिता की ऐसी सुकृति है कि ये भक्त बालक 7 पीढ़ियां तर जाती है। अपने मुंह की बात नहीं कर रहा, शास्त्रों में कहा है मोदंते पितरा नृत्यंते तत्र देवता मत कुले वैष्णव हो जाता है। मेरे कुल में वैष्णव का जन्म हो गया, भगवान का भक्त आ गया, पितर नाचते हैं। एक जगह शास्त्र में लिखा है आस्फोटयंति पितरः, एकदम आनंद विभोर हो जाते हैं, मेरे घर में वैष्णव का जन्म हुआ। तो इनके माता पिता को हमने सबसे बड़ा धन्यवाद दिया कि एक बालक, एक बड़ा एक छोटा, और फिर ये पोते ये जो आए, ये एक एक भक्त जो हमें गिफ्ट दे रहा है, ये छोटे छोटे बालक आ रहे हैं, ये पूर्व के भगवत भक्त आते हैं, तो इनसे पहले इनके माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। हर बालक के माता पिता पहले प्रणम में है। मैं कभी भी देखता हूँ कोई माता पिता कोई आते हैं तो मेरे को उस बालक से ज्यादा प्यार उन माता पिता पे आता, उनके प्रति आदत। अब हमारे बाबा बजरंगी के पूज्य पिताजी उधर खड़े थे, मैंने कहा ये तो हमारी शोभा ही नहीं। एक तो उन्होंने, मैं तो उनका पुत्र हूँ, मैं ऊपर बैठा हूँ, वो नीचे बैठे। मेरे पिता भी ऐसे करते हैं, मेरे पिताजी भी नीचे सुन रहे हैं, वो मैं छत पे बैठा हूँ। तो ये तो माता पिता का बड़प्पन होता है। प्रभु तरुतर कपि डाल पे, ये श्री चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, ये इनके पूज्य पिताजी हैं, जिन्होंने ऐसे बालकों को जन्म दिया। मैं इनके लिए क्या बताऊं। हमारे श्री मोहता जी पिताजी ने, मैंने एक बार कहा पिताजी ये बात आप दादा को समझाइए। इनका मेरा झगड़ा कोई बात में नहीं हुआ, ये मुझे इस बात पर डांटते कि मैं खाने का और सोने का ध्यान नहीं रखता। और आप मानेंगे नहीं, अब जिस अवस्था में मुझे देखते हैं आप लोग सोचते हैं कि भैया बड़े अच्छे दिख रहे हैं पहले से, क्योंकि मेरा वजन 10-15 किलो बढ़ा है। लेकिन जीवन के ऐसे हिस्से में भगवान ने मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। लोग कहते थोड़े हट्टे कट्टे हो जाओ तो ठीक हो जाओ, मैंने कहा लो बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक राज है। बहुत प्रसन्न मुझे लगा कि काल के कपाल पे कभी आनंद मनाना होता है ना, तो जब मुझे लगा मेरे सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया आपको कुछ नहीं हो सकता, तब मैंने कहा कोई बात नहीं। तो अब हमने क्या किया, मेरे सर पे हाथ रख दो राधा रानी, मुझको भव से पार कर दो राधा रानी, चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, वृंदावन का बास दे दो राधा रानी। हाँ तो भैया मैं तो प्रसन्न हो गया, श्री जी और माधव की बड़ी कृपा हुई। लेकिन एक विशेष बात, मेरे को लगा कि बहुत जल्दी अगर मेरा नाम एलिमिनेट हो जाए, उससे पहले मैं एक बहुत अच्छा काम कर जाऊं। इन बालक को, इसको मैंने कहा भैया तेरे हाथ में, वो कहा था ना पहले गाते रहे, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। पूर्व महापुरुषों ने ये काम किया था, मैं तो महापुरुष नहीं हूं, तो उनकी अमानत को लेके बैठा था। ये 3 महापुरुषों का चित्र देख रहे हो ना, भविष्य का चौथा महापुरुष मेरे आंखों के सामने है। तो मैं आपको कहता हूं, आप लोग इस परंपरा को ये बालक जीवित रखेगा। ये बहुत योद्धा है। पहले तो इसका हमने ऐसा वीर स्वरूप देखा था, एक बार ये अपनी साइड से बहुत तगड़े व्यक्ति से भिड़ गया होते, तो पहले तो जाट तक तो ज्यादा था ना, तो धुनाई करने का इन्हें बड़ा चाव था। फिर मैंने कहा लाला खूब लड़ो, पर भीतरी शत्रुओं से लड़ो, अंदर में लड़ो, पराक्रम भीतर में करो। मैंने इन्हें 15 वर्ष से देखा है, दिन दिन हर समय हर घड़ी इनको देखा है। मैंने महात्माओं के जीवन में जो चीज दुर्लभ देखी वो इनके जीवन में देखी। प्रशंसा करने के लिए मेरे पास कई जबान होती तो मैं बोलता कि मैं एक संत की प्रशंसा कर रहा हूं,
किसी शिष्य की प्रशंसा करनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे गलतफहमी है कि ये कोई शिष्य है मेरे। मुझे पता है एक महापुरुष ने मुझे कही कि ये पूर्व के ही कोई संत है। तो भैया नारदीय निकुंज की ये बात मेरे मन में थी कि मैं आपको भविष्य में कहूँ, आपको ऐसा ना लगे कि भैया का अभाव हो गया। भैया तो हम तो इनके पास हमेशा ही रहते हैं, तो मेरे को ये मैंने इनके लिए बात कह दी। इनको संकोच बहुत होता है और होना भी चाहिए। एक भक्त को जो प्रशंसा होती है उसे बुरा लगता है, इन्हें भी बुरा लगता है। एक बात में मैंने देखा ये जिद्दी बहुत है। फिर मैंने सोचा जिद्दी होने की बात, खराब चीज पे जिद नहीं करते, कोई चीज को करने की ठानते हैं तो उसे करते ही हैं। कोई नींद को नहीं सोचते, खाने की चिंता नहीं करते, किसी चीज की चिंता नहीं करते, अपने सुख की इच्छा करके कोई कार्य नहीं करते। ये संतों का जीवन होता है भैया, नजदीक से देखने में पता लगता है। और जो हमारे नजदीक रहते हैं ना, हम इन्हें जानते हैं बहुत पास से। तो इसीलिए मैंने इनकी माता जी के लिए और एक बहुत बड़ा पद लिखा था, लेकिन मैया मैं तुम्हारे लिए एक ही बात भरी भीड़ में कहता हूं कि ये जो मेरी मैया है, ये परिवार, ये मेरी मैया ने ना, इनको क ख ग ज्यादा पता नहीं है, ये शायद एक लाइन भी नहीं पढ़ पाएंगी, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को कोई ऐसी विद्या जरूर दे दी, कोई ऐसा आशीर्वाद दिया होगा जिस आशीर्वाद से ये बालक भगवान के भक्त बने। पूरा परिवार, ये बच्चा ने, इसके कारण नारदीय निकुंज आया था, ये कृष्णा प्रभु, ये पहले नारदीय निकुंज के भक्त हैं। हमने इन्हें बोया तो इनके लिए हमने क्या किया, तो फिर हमें एक पूरा परिवार मिला। एक जाट बोया था, हम सब ब्राह्मण सारे आ गए, देखो कितने सारे। हाँ, बीज अच्छा होना चाहिए, तो बीज अच्छा आया। और फिर ये देखो ये बालक आया, तो हम इस परिवार के इतने ऋणी हैं, क्या कहेंगे, इन वंश में आयो बल जोरे सिंह, या को पिता में कहायो, सुरेंद्र सिंह को यह पूत कहायो, जाटनी माई पूत अनोखो जायो, कन्नू की माई पूत अनोखो जायो, सेठ की माई पूत अनोखो जायो। भैया ये हमारी मैया, ये इनके पूज्य पिताजी की बात बताऊं, ये इतने भावुक हृदय हैं। हम गए पहली बार, हम इन्हें गोवर्धन ले गए अपने साथ, ब्रज घुमाया, तो ये इतने सीधे व्यक्ति, इन्हें कोई नाम वाम उस समय पता नहीं थे, पहली बार इन्होंने देखा सब कुछ। तो देखने के बाद ये बड़े भावुक होके मेरे पास आए। इन्होंने मुझे कहा रात में, ओ भैया मेरे को बहुत अच्छे लगे। कौन? इन्होंने कहा हम गए थे पहले मुखारविंद ना, जतिपुरा ठाकुर जी के जहाँ पे बैठे हुए भगवान विराजित हैं, मुखारविंद, जिनके चरण कमल को सब प्रक्षालन करते हैं, ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं। हमारी मैया गोकुल की जो मैया है हमारी वहीं की हैं, और गोकुल के पूज्य पिताजी गोकुल धाम के हैं। तो वहां पे मुखारविंद पे, मुखारविंद तो ये नाम भूल गए, रात को मुझे कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छे लगे। कौन? मैंने कहा, कह रहे वो राजगिरी जी पे और मुखारी जी है ना, वो मुझे अच्छे लगे। मैंने कहा राजगिरी और मुखारी जी कौन? तब तक समझा नहीं। फिर मुझे पता लगा गिरिराज जी पे मुखारविंद, तो मुखारी जी। और इन्हें वो दिखे, उनके स्थान पे कौन दिखा? एक लड़का बैठा हुआ, उनका वो यूं लखाया उसने और वो हंसा तो उसके ऐसे दांत इतने सुंदर दिखे। इन्होंने मुझे बताया, मुझे अब भी वो बात याद है। उनके वो बच्चा बैठा हुआ था ना, वो सिंहासन पे वो बैठा हुआ था, मुझे दिखा। जब ये बात इन्होंने मुझे कही तो मैं कई देर तक सोई, क्या कह रहे? तब मुझे कह रहे इसको राम राम, ये तो राजगिरी जी पे मुखारी जी की बात कर रहे हैं, मतलब मुखारविंद पे गिरिराज जी पे मुखारविंद की बात कर रहे हैं। तो 2 मिनट के लिए बंद कर। लाइट आ गई क्या? है? लाइट आ। एक ऐसा उत्सव करेंगे, बाबा के जन्मदिन की बधाई है और अच्छा कीर्तन करेंगे। बाबा के जन्मदिन पे ही हमने आपको ये बता दिया कि ये देखिए, ये हमारे लाला, ये श्री दादा हमारे बलराम जी, हम इन्हें सब दादा कहते हैं। और महात्मा लोग हमारे यहाँ संत आते हैं, वो भी कहते हैं हमारे भी दादा ही हो। एक बार श्री मोहता जी पिताजी से हमने कहा पिताजी ने समझाइए, तो पिताजी ने कहा भैया मैं दादा को नहीं समझाऊंगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने बोला मैं उन्हें बहुत बड़ा मानता हूँ, मैं उन्हें ऐसे नहीं बोलता। ऐसे कह के हर संतों ने, कल एक संत से मेरी फोन पे बात हो रही थी, बहुत उच्च कोटि के, मतलब कितने ऊंचे महात्मा, जिनसे भगवान का ऐसा मिलन हो,
उन संत से बात हो रही थी, हम कई लोग बैठे थे, नारायण भैया बैठे थे, कौन थे, गोपेश भैया थे, शायद कृष्णा प्रभु बाद में आए। तो मैं फ़ोन स्पीकर पे करके ऐसे बात कर रहा था। अचानक उन संत ने मेरे को कहा, अगर मुझे कोई बात सुनानी है तो मुझे श्री बलराम जी की बात बताइए। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वो तो आपको प्रणाम करते हैं, वो तो आपका बड़ा आदर करते हैं। तो उन्होंने कहा वो बहुत महान है। मैं कहाँ उनकी, मेरी क्या बराबरी उनसे, वो तो उनका बड़प्पन था ये कहना। लेकिन कोई महापुरुष ऐसी बात कभी मजाक में भी नहीं कहते, कोई भी संत कभी मजाक में भी असत्य नहीं बोलते। वो जिस वस्तु को कहते हैं, आप बाहर से दिखते हो, अरे हमारे जैसा एक लड़का है और ऐसे ऐसे जीन्स पहनता है, नौकरी करता है, क्या बात होगी। सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से नापते हैं बेटा। दृष्टिकोण हटा के श्रद्धा की नज़र से जब हम देखते हैं तो हमें सत्य का साक्षात्कार होता है, वो बहुत अलग होता है। इसलिए बेटा मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप आइए, नारदीय निकुंज के भीतरी स्वरूप को देखिएगा। प्रिया प्रियतम का कितना सुंदर लीला विलास चल रहा है, कैसी लीलाएं हो रही है, क्या क्या चीज़ें मैं क्या बताऊं। ये गणेशपुरी एक दिन वृंदावन की तरह धन्य होगी। जैसे बांके बिहारी जी की गली प्रसिद्ध है ना, वैसे ये भी कुंज गली की तरह प्रसिद्ध होगी। ये राधा माधव ऐसी लीला कर रहे हैं। इस समय देव दुर्लभ और वस्तु का साक्षात्कार हो रहा है रोज। कभी कभार तो अब हम लोग कैमरा लगा के लगे हुए 2 दिन से कुछ ऐसी वस्तुएं देखने के लिए, और रोज ही हड़कंप मचा हुआ है, रोज ऐसी चीज़ें। इसीलिए प्रिया प्रियतम ने बड़ा अच्छा किया, ये इनकी योजना थी, ये उत्सव हो और ऐसे उत्सव में दोनों परिचय हो। दादा का परिचय करवाना ये कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैंने पहले ही सोच लिया कि ये परिचय कराना बहुत आवश्यक है। भविष्य में भी हम जानें कि इनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। ये बात हमने बिल्कुल नियत कर ली है, बिल्कुल तय कर ली है। मतलब कि एब्सेंस ऑफ भैया की एब्सेंस में ये सब संभाल ही लेंगे, ऐसा मेरा निश्चय है। आप आवाज़ आ गई? आ गई आवाज़? तो भैया आगे हमारा परिवार, हमने एक सेनापति ऐसा नियुक्त किया है और ये पूरा परिवार चलेगा। हम लोगों को माधव के समान इनका सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारे प्रियतम श्याम सुंदर है, हरि और गुरु में भेद नहीं और गुरु और गुरु के प्रतिनिधि में भेद नहीं। अगर बाबा बाबूजी और बड़े गुरुजी के प्रतिनिधि हैं तो इनमें कोई भेद नहीं। श्रद्धा से जीवन में इनसे पूछ के जो काम करेंगे ना, वो ब्रह्म वाक्य की तरह सही होगा, फलीभूत होगा। मैं मजाक में कभी कभार बच्चों को कोई बात बताता हूँ कि बेटा ऐसा मत करो, कालांतर में वो घटना घट जाती है। भैया आपको कैसे पता था? मैंने कहा बेटा पता नहीं था, मन से किसी ने कहलवाया, मैंने कह दिया। एक नित्यानंद प्रभु यहाँ बैठे थे, वो कहीं निकले, मैं ऋषिकेश में था, गाड़ी से वो किसी के साथ निकले तो मेरे को बड़ा डर लगा। अचानक मेरे को एक दृश्य दिखा, उनकी बहन बड़ी एक्सपायर हो गई थी, वो इकलौते बेटे अपने माता पिता के। तो मेरे को लगा इस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। एक दृश्य सा दिखा, सारी गाड़ी के शीशे टूट रहे हैं और बहुत भयानक टकरा रही है गाड़ी। मैं बहुत चिंता में हो गया, बीपी लो गया, तबीयत खराब हो गई वहीं पर ऋषिकेश में। मैंने वृंदावन से कहा, वृंदावन मुझे ऐसा लग रहा है, वृंदावन प्रभु हैं यहाँ पे। मैंने कहा भैया सारे दिन मेरी तबीयत खराब रही है था। तो इन्होंने पिताजी को बताया, मैंने पिताजी को भी कहा पिताजी वो इकलौते बेटे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है एक्सीडेंट होगा। तो उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा नहीं सब ठीक है, आपके मन में वहम हो गया। फोन किया हमने 6 बजे, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब चकाचक। मैंने सोचा ऐसे ही वहम हो गया होगा। रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे फोन आया कि मेरठ के पास हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया भैया, पूरी गाड़ी ऐसे टकराई, सारे शीशे टूट गए। ऐसे हमने आए, जैसे उसने बताया। मैंने कहा तू कैसा है? उसने बोला मैं स्वस्थ हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। पूरे दिन से मुझे इस बात की चिंता थी। एक बार वृंदावन प्रभु के घर में सुबह उठ के बैठ गया, मंदिर में आग लग रही है। सुबह तो फिर बच्चे श्रृंगार वगैरह गए, कोई आग नहीं लगी थी, खामखा का वहम ही हो गया था। 11:15 बजे नहा के निकला, नहा के निकलते शोर मचा, भैया मंदिर में आग लग गई है। जिसने आरती की होगी उसने दिया गलती से कहां ऊपर रख दिया, और भैया वो इतना कि हमारा मार्बल तक सब जल गया। ऐसी कितनी बातें हुई है जो मुझे लगता है कि भीतर की एक वाणी होती है, उसको भूल जाने से हम ऐसा करते हैं और प्रभु करवाते हैं। कभी किसी बच्चे के साथ अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए मैं कहता हूं अगर कोई बच्चे का मुझे पता लगे फलानी जगह गया है, किसी ने मेरे को बता दिया, तो मैं भगवान से कहूँ भगवान माता रानी आप इन पे कृपा करना, प्रिया प्रियतम बच्चों की संभाल करना। और क्या कर सकते हैं हम?
लेकिन इतनी बात कहने से संतोष मिल जाता है। तो ये बात है बेटा, बड़ों के हम दृष्टि में बात इसलिए लाते हैं कि इसलिए नहीं कि वो हमें कुछ टोटका करके, नहीं। हम घर में पहले जाते थे, अपनी माँ से बोलते थे, पिता से बोलते थे, दादी दादा को प्रणाम करते थे, ये संस्कृति थी हमारी। पर इसका पता है ये कौन मुसलसल दुआ कर रहा है मेरे हक में कि हादसा एक से एक टला जाता है। कोई ऐसा बैठ के दुआ आपके लिए जरूर कर रहा है। भगवान भी मिलेंगे आपको, पर गलतफहमी में ना रहिएगा, आपके बल से नहीं मिलेंगे, किसी महापुरुष के संकल्प से मिलेंगे। इन महापुरुषों ने आपके लिए संकल्प किया है। नारदीय निकुंज एक विचार है बेटा, एक ग्रुप नहीं है, कुछ लड़कों का समूह नहीं है। हम एक परिवार हैं, साथी हैं, किसी दूसरे पे नाराज भी होते हैं तब भी उससे प्रेम करते हैं। किसी की कोई बात से शिकायत भी हो जाती है। इन भक्त बालकों का चित्त, मैंने देखो इतने बड़े बड़े लड़के हो गए, 30-30, 32-32, 35-35 वर्ष के, पर इनका चित्त बच्चों की तरह है। आज भी कोई बात हो गई, थोड़ा नाराज हो गए, कोई बात नहीं, जैसे ही मनाया वो रो पड़ते हैं। कभी किसी बच्चे में मैं ऐसा अहंकार नहीं पाता हूं, ऐसी चीज नहीं पाता हूं। इन बालकों के अंदर ऐसी वस्तु है। तो ये दुर्लभ बालक हैं और अच्छे संत भी इन सब बालकों को प्यार करते हैं। भारत के बड़े बड़े संत महात्मा, हमारे नारायण भैया कह रहे थे कि भैया अपना कोई प्रोग्राम करे तो बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं। मैंने कहा लाला देखो, मैं कहा बड़े लोगों के करे कहीं से कहीं कनेक्शन निकाल ही लेंगे। मैंने कहा कनेक्शन निकालने की बात तो ये है, मैं इन्हें बताने लगा कि जिन अजीत सरिया जी से हम मिलते हैं, योगी जी उनके पूरे मित्र हैं। बोलते ही वो अजीत सरिया जी 3-3, 4-4 घंटे टाइम लेके मुझसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कभी कोई बात हो तो आप बता दीजिएगा, मैं योगी जी को बोल दूंगा। हमने कहा हम इतनी मन में मैं सोचता हूँ व्यवस्था कैसे करेंगे। भारत के गृह मंत्री जी थे पहले वाले, उन्होंने मेरे को चेहरे से पहचानते हैं। ऐसे भारत के कई बड़े नेता जो सूचना प्रसारण मंत्री वगैरह, प्रेस के प्रोग्राम्स में मैं बोला करता था, भारत के चीफ जस्टिस वगैरह मुझे चेहरे से जानते थे। उन चीजों से भाग के मैं इधर आया था बेटा। इसलिए ऐसा चाव नहीं बचा है मन में कि कहीं जाएंगे और फेमस हो जाएंगे, फलाने लोग से मिलेंगे, इनसे अरे जिससे जानकारी करनी है उससे जानकारी करनी है भाई। अब गिरधर सो पहचान, अब ठाकुर जी से पहचान करनी है, राधा रानी से पहचान करेंगे, और बाकी सारी पहचान दौड़ दौड़ के आएगी भैया। लोग गरज कर करके आएंगे। मैं कह रहा हूं यहाँ के कोई नेता ऐसे नहीं है जो उस मंदिर में ना आते। तो छोटे से मंदिर में कोई सांसद हो तो कोई फलाना हो, कोई बड़े से बड़े लोग खुद ही आते हैं ना। कोई मन के अंदर ऐसे हम कामना तक नहीं करते कि वो मंदिर में आए। कोई आए तो हम सबका आदर करते हैं, पर मन के अंदर ये कामना नहीं है कि इस जगह आए हम लोग फेमस हो जाए। नहीं, आप लोग हमारे प्राण हैं, भक्त ही हमारा परिचय है। हमें भक्तों से ही स्नेह करना है। भगवान के भक्त ही हमारे लिए सबसे बड़े वीआईपी हैं। आप लोगों से बढ़ के वीआईपी कोई नहीं, ना आपके माता पिता से बढ़ के, आपके परिवार से बढ़ के। आप जो यहाँ इस गणेशपुरी के जो वासी हैं वो वीआईपी हैं। जो ठाकुर जी की कॉलोनी है तो भगवान की कॉलोनी हो गई भैया। जहां भगवान रहते हैं वो वृंदावन होता है। तो मुझे पता है गणेशपुरी भी एक वृंदावन ही होगा। भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। चलिए अब हम 5-10 मिनट कीर्तन करते हैं। चलिए आरती करनी है।